दोस्तों फाइनली आपके सामने खड़ी है 2023 रेनो ट्राइबर। रेनो ट्राइबर ऑलरेडी एक ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार रेटेड 7 सीटर है और साथ में ही सबसे कम पैसों में आने वाली 7 सीटर में से एक है। इस गाड़ी का प्राइस 6,34,000 रुपए से शुरू हो जाता है बेस मॉडल का। सामने जो आप देख रहे हैं ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ डुअल टोन है। इसका टॉप वेरिएंट जिसकी कीमत है 8,46,000 रुपए और अगर आप ऑटोमेटिक के लिए जाते हैं तो वो आपको 8,98,000 रुपए पड़ जाता है। अगर अब मैं इस गाड़ी की सेफ्टी की बात करूं तो ऑलरेडी ये ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार रेटेड थी। अब कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि रेनो ने BS6 फेज 2 में इसमें आपको स्टैंडर्ड दे दिए, यानी बेस वेरिएंट से ही मिलेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट, ये बहुत सारी चीज़ें अब आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। सबसे पहले इन चीज़ों की भी हम डिटेल में बात करेंगे, इंजन में क्या कुछ ट्यूनअप किया गया है उसकी भी बात करेंगे, पावर फिगर्स कैसे हैं, सब चीज़ की। लेकिन अगर कुछ हम गाड़ी के पहले फेशियल इंप्रेशन की बात करें तो डेफिनेटली गाड़ी बहुत अच्छी दिखती है सामने से। स्पेशली ये बड़ा सा जो आपको यहाँ पर एक रेनो का लोगो मिल जाता है और 3 स्टेप्स में आपको प्रॉपर यहाँ पर इसकी ग्रिल मिलती है, क्रोम स्लिप्स के साथ सुंदर दिखाई देती है। सिल्वर कलर की नीचे आपको इस तरीके से स्किड प्लेट मिलती है। और अगर मैं हेडलैम्प सेक्शन की बात करूं तो ट्राइबर के बेस वेरिएंट से ही आपको प्रोजेक्टर बेस हाइलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं और यहाँ पर जो है वो आपको एक साइड लैंप मिलेगा, इधर आपको टर्न इंडिकेटर, नीचे यहाँ पर आपको जो DRL है उसकी भी प्लेसमेंट देखने के लिए मिलती है। इस गाड़ी के डायरेक्टली अगर हम कॉम्पिटिशन की बात करें तो ये मारुति अर्टिगा के साथ कॉम्पिटिट करती है, किया की कैरेंस भी है, लेकिन वहां पर आपको मिल जाता है एक बड़ा इंजन। यहां पर आपको एनर्जी सीरीज का 1 लीटर का इंजन मिलता है जिसकी क्यूबिक कैपेसिटी है 999 यानी 999। अब अगर हम साइड प्रोफाइल पर शिफ्ट हो जाएं तो गाड़ी को आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गाड़ी अपने आप को बड़ा अपील करवाती है। एक अच्छा डिज़ाइन गाड़ी का है, अच्छा स्टांस गाड़ी का है, बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको देती है और यहाँ पर आपको मिलते हैं फ्लैक्स व्हील्स। अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये 15 इंच के हैं, जहाँ पर आपको आगे जो है वो डिस्क ब्रेक मिलती है, ABS और EBD जो है वो स्टैंडर्ड है, पीछे आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स जो है वो ऑफर की जाती है। ये डुअल टोन है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके ORVM जो है वो प्रॉपर एक ग्लॉसी फिनिश के साथ है, LED टर्न इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं, क्रोम फिनिश के साथ इसके डोर हैंडल्स जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। नीचे ये एज अ क्लाइडिंग्स आपको लग रही होंगी, लेकिन ये सिर्फ स्टिकर है, यहाँ पर कोई भी फाइबर या प्लास्टिक की क्लाइडिंग्स जो है उसका यूज फिलहाल नहीं किया गया। रूफ इसकी प्रॉपर ब्लैक है और ये जो आप इसकी रूफ रिल्स देख रहे हैं ये एक्चुअल में फंक्शनल रूफ रिल्स हैं। आप इस पर 50 kg तक का वेट इजीली डाल सकते हैं बहुत आराम से और बहुत ही ज़्यादा ये स्टडी भी है, काफ़ी मजबूत है, तो इजीली आप इसके ऊपर 50 kg तक का वेट जो है वो आप डाल सकते हैं। बी पिलर इस तरीके से आपको ब्लैक आउट मिलने वाला है, कोई विंडो क्रोम के नहीं, यहाँ पर गार्निश जो है विंडो क्रोम की नहीं मिलती, नॉर्मल ब्लैक जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एक अच्छे साइज का क्वार्टर पैनल जो ग्लास एरिया है वो भी आपको फिलहाल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। फिर आप स्विच हो जाइए जरा एक बार गाड़ी की रेयर प्रोफाइल में, और रेयर प्रोफाइल ट्राइबर की एज इट इज है, कुछ चेंजेस नहीं है, सेम तरीके के टेल लैंप्स आपको मिलते हैं, डिफॉगर्स आपको मिलेंगे, स्टॉप लैंप है, वॉशर की प्लेसमेंट है, वाइपर आपको यहाँ पर मिलेगा, रेनो का लोगो है, ट्राइबर यहाँ पर मेंशन हुआ है, रेयर व्यू कैमरा, इसकी क्वालिटी कैसी अभी आपको चेक कराते हैं, इधर आपको रेनो मेंशन हुआ मिलेगा। और अगर आप पीछे बम्पर पर देखेंगे तो पीछे भी इस तरीके से सिल्वर कलर की जो स्केट है वो आपको विजिबल होगी। 3 पॉइंट्स है आपके पास यहाँ पर इसके रेयर पार्किंग सेंसर्स के। अब अगर हम गाड़ी की हाइट वगैरह की भी बात करें तो बहुत अच्छी है। स्पेशली जो मेरे को इस गाड़ी के बारे में लगता है वो ये है कि ये गाड़ी कॉमर्शियल और पर्सनल दोनों ही पर्पस में यूज़ होने के लिए 100% कैपेबल है। लेकिन लोग फिर भी अर्टिगा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, 3-3.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देते हैं। सिर्फ एक रीज़न है कि यहाँ पर आपको 1 लीटर का इंजन मिलता है और वहाँ पर उन्हें दिखता है कि वो 1200 सीसी का इंजन है, यानी 1.2 लीटर का है। डेफिनेटली एक बड़ा इंजन है, लेकिन रेनो ट्राइबर भी जिस प्राइस टैग के साथ आती है बहुत ही कैपेबल गाड़ी है, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है और किसी भी तरीके से ये गाड़ी मुझे अंडर पावर ऐसा कोई फील नहीं होती है। अब आपको इस गाड़ी के साथ मिलती है इस तरीके की चाबी। एक्चुअली ये चाबी आपको पहले ही मिलती थी। अगर आप इस स्मार्ट रिमोट की को लेकर गाड़ी के पास जाएंगे, गाड़ी ऑटोमेटिकली आपकी अनलॉक हो जाएगी। अगर आप गाड़ी से बाहर आके दूर जाएंगे तो गाड़ी अपने आप ही जो है वो लॉक भी हो जाएगी। कैबिन की अगर हम बात करें तो कैबिन देखिए आपको एज इट इज मिलेगा, कुछ चेंजेस नहीं है। डैशबोर्ड का लेआउट सेम है, कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड बीच का वो बिल्कुल सेम है, स्टीयरिंग बिल्कुल सेम है, सीट्स का जो फैब्रिक है वो भी आपको बिल्कुल एज इट इज सेम मिलता है, सेम क्वालिटी है। और सीट में आपको यहाँ पर जो है वो हाइट एडजस्टमेंट ड्राइवर साइड के लिए प्रॉपर दिया गया है। लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे अपडेट्स हैं, उसकी बात करेंगे। पहले मैं आपको फीचर्स, अगर मैं डोर पैड पर आ जाऊं तो चारों पावर विंडो,
ड्राइवर साइड वाली आपको ऑटो मिलेगी। यहाँ आपको ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए जो इसके बटन्स हैं वो आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे। स्पीकर की प्लेसमेंट है, यहाँ आपको एक बॉटल होल्डर और इधर भी आपको जो एक अच्छा स्पेस है वो डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाता है। फिर आप स्विच होइए जरा कैबिन के अंदर, और कैबिन के अंदर आपको यहाँ पर क्या कुछ मिलता है अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज आप यहाँ पर देखिए, इसका क्लस्टर आपको पहले से थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा, कुछ अलग सा लग रहा होगा, क्योंकि अब यहाँ पर आपको थोड़े से रेड एंड ब्लू इंसर्ट्स जो हैं वो थोड़ा सा इस क्लस्टर को अलग बनाते हैं पहले के हिसाब से। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक प्रॉपर डिजिटल क्लस्टर आपको मिलता है। इधर आपको टैकोमीटर दिया गया है, डिजिटल स्पीड आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी, कूलेंट टेम्परेचर, इधर आपको फ्यूल की गेज जो है वो देखने के लिए मिलेगी। रेंज, गाड़ी आपको क्या कभी कवर कर लेगी, गाड़ी आपको क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है, कितना फ्यूल यूज हो चुका है, सर्विस इंटरवल, TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है तो वो भी आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल वो मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जो है वो आपको ऑफ हो गया, ऑन हो गया। ट्रैक्शन कंट्रोल अगर आपने ऑन या ऑफ करना है तो वो कंट्रोल आपको यहाँ पर दिए गए हैं। मैनुअल आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं। हैजार्ड लैंप का स्विच आपके पास है, ये डिफॉगर है। 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है, और ये 8 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम में ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं है। एक चेंज है ये ड्राइविंग इको का। अगर आप इस ड्राइविंग इको के ऊपर स्विच होते हैं तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको पता लग जाएगा आपका ड्राइविंग स्टाइल, ट्रिप रिपोर्ट्स कितने आपने स्कोर किए, कुछ अगर आपको टिप्स चाहिए बेटर ड्राइविंग के लिए तो वो भी आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिल जाएंगी। एक्सेलरेशन आपने कैसा करा, गियर शिफ्ट्स आपके कैसे थे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर विजिबल होंगी। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वॉइस कमांड, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। क्लाइमेट कंट्रोल, एक अच्छा स्टोरेज स्पेस, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिलता है टॉप में। इधर आपको नीचे जो है एक बढ़िया स्टोरेज स्पेस के साथ USB और ऑक्स के लिए पोर्ट मिलता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी आती है। डेफिनेटली आप AMT के लिए भी जा सकते हैं। यहाँ थोड़े बहुत सिल्वर एक्सेंट्स आपके पास हैं। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक ये अपर साइड वाला इसका ग्लोव बॉक्स आपको मिलता है, नीचे यहाँ पर आपको लोअर सेक्शन मिलता है, और अलग अलग इसमें जो कंपार्टमेंट्स हैं उनको डिवाइड किया गया है। बहुत ही प्रैक्टिकल जो है इसका ग्लोव बॉक्स आपको डेफिनेटली मिल जाता है। सीट्स काफी कंफर्टेबल है बैठने के हिसाब से, बढ़िया स्पेस भी आपको ऑफर करती हैं। और इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर जो है वो कूल कंपार्टमेंट मिल जाता है। यहाँ से आप इसको प्रॉपर अपना कोई भी कैन बॉटल वगैरह रख सकते हैं जिसका टेम्परेचर जो है वो आपका मेंटेन रहेगा। सीट्स की क्वालिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, सेम तरीके की फैब्रिक सीट्स हैं, और आगे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते, ना ही आप इसमें सीट बेल्ट की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, और रूफटॉप के ऊपर ग्रैब हैंडल जो है वो फिक्स्ड है। लेकिन बाकी इसकी सेकंड और थर्ड रो में प्रॉपर एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर वाइजर के ऊपर आपको एक वैनिटी मिरर मिलेगा जो कि अगेन एक अच्छी चीज है। कैबिन लाइट आपको इस तरीके से हाइलोजन बेस देखने के लिए मिलती है। डे एंड नाइट एडजस्टेबल IRVM आपके पास है। माइक वहां पर आपको वॉइस कमांड के लिए मिलेगा। ड्राइवर साइड में आपको टिकट होल्डर जो है वाइजर के ऊपर दिया गया है। स्टेयरिंग की अगर हम बात करें तो स्टेयरिंग में आपको यहाँ पर टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाता है, और साथ में ही आपको मिलते हैं स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स यहाँ पर इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ कंट्रोल्स आपको अगर वॉइस कमांड करना है या फिर अगर आपको उसको म्यूट करना है, कॉल उठाना है, वो सारी चीजें आप यहां से कर सकते हैं। इधर आपके पास स्टॉक वाइपर के हैं। इधर आपके पास स्टॉक जो है वो रहने वाले हैं आपके हेडलैम्प के। कोई ऑटो हेडलैम्प वाला फीचर जो है वो डेफिनेटली आपको यहां पर नहीं मिलता, लेकिन गाड़ी स्पेसियस बहुत है, काफी बढ़िया स्पेस जो है वो आपको गाड़ी डेफिनेटली ऑफर करती है, नो डाउट। अब अगर मैं इस सीट को मैक्सिमम पीछे रहने देता हूं, ये सीट मैक्सिमम पीछे है, और अगर मैं अब यहां पर आपको दिखाऊं कि आपको पीछे कितना स्पेस मिलता है तो आपको यहां से रियलिटी में अंदाजा हो जाएगा। सबसे पहली चीज अंदर बैठकर ही मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप देखिए, यहां पर प्रॉपर आपको पूरी सीट पीछे होने के बाद भी एक नी रूम आपके पास डिसेंट सा है। पैर आप आराम से यहाँ पर मूवमेंट कर सकते हैं, यानी स्पेस से रिलेटेड तो आपको गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ ही आप इस सीट को स्लाइड भी कर सकते हैं। अगर आपने इस सीट को स्लाइड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। 60 और 40 ये 2 स्प्लिट रेशियो आपको यहाँ पर मिलते हैं इसकी सेकेंड रो में। थर्ड रो में आपको 50-50 का स्प्लिट रेशियो जो है वो देखने के लिए मिलेगा। हेडरेस्ट आपको यहाँ पर एडजस्टेबल मिलेंगे, पीछे भी जो हेडरेस्ट हैं वो आपको एडजस्टेबल मिलेंगे। कैबिन लाइट यहाँ पर आपको प्रॉपर हाइलोजन बेस दी गई है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप प्रॉपर साइड वाले पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट है। बीच वाले के लिए आपके पास प्रॉपर लैप बेल्ट जो है वो यहाँ पर ऑन ऑफर रखी गई है। डोर्स में भी स्पीकर की प्लेसमेंट, इधर आपके पास बॉटल होल्डर, थोड़ा स्पेस, पावर विंडो के कंट्रोल्स, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बढ़िया दी गई हैं। सेकंड रो में AC वेंट्स आपको यहाँ पर पिलर के ऊपर जो है वो दिए गए हैं। थर्ड रो में सेपरेट AC वेंट्स है, यहाँ पर जो है वो आपको विजिबल हो जाएंगे। सेपरेट AC वेंट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अभी इसकी बूट ओपन करके भी मैं आपको वहां से दिखाता हूँ कि कितना स्पेस वगैरह जो है वो आपको वहां पर मिल
मिलता है, पीछे सीट्स कैसी हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पर आइडिया लग जाएगा। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन आपके पास प्रॉपर है बूट को रिलीज करने के लिए। यहाँ पर आपको एक हार्ड प्लास्टिक मटेरियल जो है उससे प्रॉपर ये पार्ट जो है वो आपका कवर्ड दिया गया है। हेडरेस्ट आपके पास अगेन एडजस्टेबल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये सीट्स आपकी 50-50 में स्प्लिट हो जाती हैं, ये 60 और 40 में स्प्लिट हो जाती हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 89 लीटर्स का बूट स्पेस आपके पास रहता है अगर आपकी ये सारी सीट्स जो हैं वो ऊपर हैं। और अगर आप इन सीट्स को निकाल देते हैं, डेफिनेटली ये एक इजी फिक्सेबल सीट्स हैं जिनको आप पूरा बाहर निकाल सकते हैं बहुत इजीली। कैसे निकालना है वो सारा कुछ आपको यहाँ पर सीट्स के ऊपर भी मेंशन हुआ ट्राइबर रेनो की ओर से मिल जाता है। इजीली आप इसे निकाल सकते हैं और इजीली ये फिक्स भी हो जाती है, तो कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। दूसरी चीज, अगर आप इन सीट्स को निकाल देते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 625 लीटर का 625-30 लीटर के आसपास का बूट स्पेस जो है वो आपके पास रेडी यहाँ पर हो जाता है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ आपको जो है ये बोल्ट मिलेगा और इसको आप अगर घुमाएंगे तो आपका जो स्पेयर व्हील है, स्पेयर व्हील आपको यहाँ नीचे मिलता है। तो इसको नीचे करने के लिए जो है वो आपको प्रॉपर यहाँ पर इसको यूज़ करना होगा। एग्जॉस्ट टेल पाइप जो है इसका वो यहाँ से आपको प्रॉपर विजिबल हो जाएगा। तो ये थी ट्राइबर की अब प्रॉपर की प्रोफाइल। इधर आपको फिक्स्ड ग्रैब हैंडल पीछे भी मिलते हैं। अच्छा आपको पास स्पेस है हाथ वगैरह रखने के हिसाब से। सीट बेल्ट को टक इन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लैंप्स दिए गए हैं। थर्ड रो के लिए प्रॉपर आपके पास यहाँ पर जो एसी वेंट्स हैं वो आपको सेपरेटली मिल जाते हैं। और एक आपके पास 12 वोल्ट का जो पावर सॉकेट है वो भी थर्ड रो में आपको प्रॉपर दिया गया है। अब करते हैं जरा इसको क्लोज और फिर बात करते हैं जरा इस गाड़ी के इंजन की कि BS6 फेज 2 के हिसाब से कि यहाँ पर आपको क्या कुछ जो है वो ट्यून अप करके मिलने वाला है और क्या कुछ यहाँ पर अब ये गाड़ी आपके लिए जनरेट करेगी उसकी। तो उसको मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। अब आप आ जाइए जरा एक बार सामने। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है रेनो ट्राइबर का इंजन बे। डेफिनेटली एनर्जी सीरीज का 1 लीटर का इंजन जो है वही ये गाड़ी आपको ऑफर कर रही है, लेकिन BS6 फेज 2 के हिसाब से ये RDE कॉम्प्लेंस को बिल्कुल 100% जो है उसके हिसाब से मैच्योर हो चुका है। फ्यूचर रेडी इंजन है जो कि डेफिनेटली E20 फ्यूल को भी सपोर्ट करेगा। अब अगर मैं इसके पावर फिगर्स की बात करूँ तो ये जनरेट करता है 72 bhp की पावर। सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको प्रॉपर जो है फायरवॉल के ऊपर कवरिंग देखने के लिए मिलेगी। ऊपर जो है वहाँ पर भी आपको एक अच्छी कवरिंग देखने के लिए मिलेगी। स्पेस मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर बढ़िया तरीके से किया गया है। पीछे यहाँ आपको ABS यूनिट, नीचे फिलहाल अंडर बॉडी में जो है वो आपको कोई प्रोटेक्शन ऑन ऑफर नहीं की गई। अब करते हैं जरा इसको क्लोज। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ट्राइबर की ओवरऑल प्रोफाइल। गाड़ी प्रोफाइल के मामले में बहुत शानदार लुक जो है वो डेफिनेटली अपना देती है। जिस पैसों में ये गाड़ी आती है उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप इसे कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी कोई भी अगर आप Ertiga भी प्लान कर रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको एक बार ट्राइबर का वेरिएंट ज़रूर देखने चाहिए जो आपके बजट में डेफिनेटली आ जाएगा और आपको गाड़ी पसंद भी आएगी। अगर मैं इस गाड़ी को चलाने की बात करूँ ना तो BS6 में जो पहले यानी 2022 तक जो हमारे को इंजन मिल रहा था, हालांकि इंजन सेम था, 999 सीसी का क्यूबिक कैपेसिटी 999 क्यूबिक कैपेसिटी का इंजन था। 3 सिलेंडर इंजन है 1 लीटर का जिसको आप कह सकते हैं, लेकिन अब चलाने में थोड़ा सा ज़्यादा आपको जो है वो मज़ा आ रहा है। अंडर पावर गाड़ी को ऐसा खास फील नहीं होती है। देखिए 1 लीटर का इंजन है, थोड़ा बहुत आपको फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हाँ अंडर पावर आप इसे डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं। काफ़ी सही तरीके से गाड़ी जो है वो रिस्पॉन्स करती है। फ्यूल इकोनॉमी आपको अच्छी देती है। गाड़ी के ओवरऑल प्रोपोर्शंस जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। सेफ्टी के और कन्वीनियंस के दोनों ही फीचर्स आपको इसमें लोडेड मिलते हैं। अगर मैं कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स की बात करूं तो ABS EBD ऑलरेडी स्टैंडर्ड था, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर अब मिल जाती हैं स्टैंडर्ड यानी इसके बेस वेरिएंट से। तो 2023 ट्राइबर आपको कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।